भी कमिंग टू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जैसा हमारा वीडियो खत्म हुआ था। सब कुछ तुम भूल गई हो। तभी यंग लेडी भी बोलती कि नहीं, जो हम स्पिरिट स्नेक क्लैन के जो बंदे वो भी इंसानों से बहुत ज्यादा अलग हैं। इंसान और जो स्पिरिट स्नेक क्लैन के जो बंदे वो बिल्कुल भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। तब देख के यंग लेडी भी एकदम शौक रहती है। पर दो स्नेक गार्ड आते हैं और बोलते हैं कि लीडर बताइए उस इंसानी लड़की के साथ क्या करें। लेडी भी मन में सोचती बोलती है कि यह इंसानी लड़की एक पिंजरे को लाया जाता जिसमें हमारी प्रिंसेस रहती है। बोलता है कि इस प्रिंसेस को हमने वुल्फ से बचाया था और हमने इसे पकड़ लिया था, के बदले तुम्हें छुड़ाने वाले थे। लेडी रहती है वो भी बोलती कि अब हसन, अब जैसे कि मैं सेफली वापस आ चुके हैं तो इस इंसानी लड़की को छोड़ दीजिए। फिर बोलते कि नहीं, हम इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले क्योंकि ये इस किंगडम की प्रिंसेस है। हम कुर्बानी दे देंगे अपनी स्नेक गोड को तो हमारी स्नेक गोड बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। ये भी बोलती कि अब हसन आप ऐसा काम करो, ये काम तो बहुत ज्यादा बुरा और बहुत ज्यादा निर्दय है। बोलते कि हाँ, इंसानों जैसा ही ये निर्दय सजा है। भी बोलती कि तुम्हें मुझे मारना तो तुम मुझे मार सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, मगर मेरे को प्लीज एक बार फिलाडेल्फिया सिटी पे जाने दो। हसन को मेरे को कुछ बताना है उसे। एक गार्ड भी बोलते कि हम बेवकूफ तुम्हें लग रहे हैं, हम ऐसे ही तुम्हें जाने देंगे और तुम वापस भी नहीं आओगी। भी बोलते कि ठीक है, एक लेटर लिख के मेन कैरेक्टर को भेज दो, उसका नाम है लीग, वो डेफिया सिटी में रहता और गॉड का वो मैसेंजर भी है और एक ऑफिसर भी है। यंग लेडी रहती वो भी मन में सोचते हुए बोलती क्या लीग वो यानी मेन कैरेक्टर। बोलते कि बिल्कुल भी नहीं, हम तुम्हें बिल्कुल भी वहां पर नहीं जाने देंगे, ना तुम्हारा कोई लेटर पहुंचने देंगे क्योंकि ये तुम्हारा कोई सीक्रेट कोड भी हो सकता है जिससे तुम्हारे लिए कोई आर्मी भी आ जाए तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर। बोलती कि अरे लीडर, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो इसके बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलते कि मैंने डिसाइड कर लिया, तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाने दूंगा, ना तुम्हारा कोई लेटर, वैसे भी तुम इस रात के अच्छे से एंजॉय करो। यंग लेडी से बोलता है कि मेरी बेटी, तुम्हें भी बहुत ज्यादा चोट लगी होगी तो तुम जाकर आराम कर लो। जैसे रहती वो भी अपना हेयर पिन निकाल के उस ताले को खोल रही होती है और बोलती है क्या मजाक है, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं मरना चाहती, मेरे को कैसे भी करके यहाँ से भागना पड़ेगा। प्रिंसेस के जो हेयर पिन रहता है वो वहीं पर टूट जाता है, बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और बोलती है कि मेरे गोल्डन का जो हेयर पिन है वो भी टूट गया, तो यानी इसका मतलब मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं भाग पाऊंगी। प्रिंसेस के कंधे में एक स्नेक का टेल आता है यानी पूंछ आता है और प्रिंसेस भी बोलती कि कौन है। यंग लेडी भी बोलती ये मैं हूँ, ज्यादा आवाज मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। भी बोलती कि पक्का तुम वही लड़की हो ना जो दिन में थी, मैं जानती भी नहीं हूँ मगर तुम मुझे क्यों बचा रही हो। तभी जो हमारी यंग लेडी रहती है वो बोलती कि तुम्हें मुझे जाने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। प्रिंसेस भी बोलती कि वो मेन कैरेक्टर क्या, ये बहुत ज्यादा लंबी कहानी है, सकते हो कि हम दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो लाइफ और डेथ का रिलेशन है। मेन कैरेक्टर को जानते हो क्या तुम्हारा उसके साथ रिलेशन है। भी बोलती कि मेन कैरेक्टर ने मेरे को लुटेरों से बचाया था और उसने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था और मैंने बोला था कि इस एहसान का बदला मैं चुकाऊंगी। क्लैन के ऊपर तुम भरोसा कर सकते हो क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस किया था मेन कैरेक्टर से, तो मैं यहाँ से तुम्हें जाने दूंगी। बात नहीं करनी चाहिए, जो सुबह है वो बहुत जल्दी होने वाली है, तो मैं इस ताले को तोड़कर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालती हूँ। यंग लेडी भी प्रिंसेस को वहाँ से निकाल देती है और अपने साथ ले जाकर वहाँ से भगा रही होती है। भी बोलती कि बस मैं यहीं तक तुम्हें छोड़ सकती हूँ, जो आगे का जो डायरेक्शन है तुम सीधी सीधी इस डायरेक्शन में चली जाना, एक माउंटेन की बॉर्डर के पास पहुंच जाओगी। अजीब सी आवाज आती है, बोलता जाओ उस लड़की को ढूंढो, मेरे को कैसे भी करके वो लड़की चाहिए। फिर वहां पर आ जाता और बोलता है कि मेरी बेटी, तुमने मेरे को बहुत ज्यादा निराश कर दिया। अभी एकदम शौक हो जाती है और बोलती कि नहीं यार, मैं तो पकड़ी गई और मैं यहाँ से बिल्कुल भी वापस नहीं जा पाऊंगी। आता है स्नेक गॉडेस की मूर्ति की ओर, उसको बांध कर वहीं पर रखे रहते हैं। भी बोलती कि मुझे जाने दो। लेडी भी बोलती कि अब अजन आप उसे नहीं मार सकते, जिस इंसान ने मेरे को बचाई है उसकी दोस्त है, ने हमेशा मेरे को सिखाया जिस बंदे ने आपके ऊपर एहसान किया आपको उस एहसान के बदला चुकाना चाहिए। बोलते कि हमारे और इंसान के बीच में हेट्रेट से भरा पड़ा हुआ है, भी हमने इसकी लाइफ बचाई थी इस लड़की की, तो इसकी जो लाइफ है वो हमारी हो चुकी है, तो इसकी लाइफ की कुर्बानी हम अपने गॉड को देंगे। भी बोलती कि मगर अबाजान, तभी लीडर भी बोलती कि मगर वगर कुछ भी नहीं, इंसानों को साथ ले लिया जिसकी वजह से हमारे क्लैन का जो रूल है तुमने तोड़ दिया, तुमसे बहुत बड़ा क्राइम हो चुका है और यंग लेडी को ले जाकर कमरे में बंद कर दो। जब ये सेरेमनी खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं यंग लेडी को सजा दूंगा। दोनों गार्ड है तो वो भी यंग लेडी को पकड़ के वहां से ले जा रहे होते और बोलते कि यंग लेडी प्लीज लीडर को मत नाराज कीजिए। बोलते कि ठीक है सर, मैंने को शुरू करो और देखते हैं जो प्रिंसेस के यहाँ पर ढेर सारे लकड़ी रहते वहाँ पर आग लगा देते हैं। भी चिल्लाती कि नहीं ऐसा मत करो, की बारिश होने लगती है और बहुत जोर की एक बिजली गिरती है हमारी प्रिंसेस के ऊपर और वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। गार्ड रहते वो भी वहाँ पर आते और बोलते कि लड़की लड़की कहाँ पर गई। प्रिंसेस रहती वो भी वर्चुअल स्पेस में आ जाती है और यमराज भी आ जाता और बोलते कि मेन कैरेक्टर, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। प्रिंसेस को देखता और बोलता कि तुम कौन हो। भी बोलती कि अरे तुम हो कौन और ये जगह कौन सी है, मैं इतनी ज्यादा अनलकी क्योंकि मेरे ऊपर बिजली गिरी और मैं यहाँ पर आ गई। एक मिनट, तुमने अभी मेन कैरेक्टर बोला, क्या तुम मेन कैरेक्टर को जानते हो। और मैं सोचते हुए बोलती ये बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, इसे लगा कि मैं मेन कैरेक्टर हूँ मगर मैं मेन कैरेक्टर नहीं हूँ, क्या ये मेन कैरेक्टर का अबाजान हो सकता है। बोलती कि हेलो अंकल, मैं मेन कैरेक्टर की दोस्त हूँ और एकदम आप तो मेन कैरेक्टर जैसे लग रहे हो, मैं पहली बार आपसे मिल लूँ तो मैं आपके लिए कोई गिफ्ट भी नहीं ले पाई। बोलते कि थैंक यू तुम्हारी इस काइंडनेस के लिए। यमराज रहता वो भी बोलता है कि अच्छा तुम ऐसे समझ रहे हो कि मैं मेन कैरेक्टर का अबाजान यानी मैं तुम्हारा ससुर हूँ, बस बातें तुम सोचना बंद करो, वैसे भी मैं यमराज हूँ, मैं उस जैसे चोमों का बाप बिल्कुल भी नहीं हो सकता हूँ।
रहते वो भी बिल्ली की एक्टिंग करते हुए बोलती है कि अरे आप तो बहुत ज्यादा नाराज हो गए, बहुत ज्यादा खुश हो जाता और बोलता है कि अरे यार जो तुमने किया वो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, उसे मैं मेन कैरेक्टर का इंतजार कर रहा था मगर यहाँ पर तुम पहुंच चुकी हो, गॉड की इच्छा हो सकती है। भी बोलता है जो मेन कैरेक्टर वो तुम्हारे इस दुनिया से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता, वो मेरे ऑर्डर में आया था, इस दुनिया में इंसान है जो कि मेरा काम कर सकता है और क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो। बोलती क्या मैं उसकी मदद करूं, बोलते कि ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं उसकी मदद करूंगी। तभी यमराज भी बोलते कि अच्छा है। भी बोलते ये स्काई गॉड का टॉम्ब है जहाँ पर उसकी टेक्निक और उसकी मैजिकल स्वॉर्ड छुपी हुई थी जो कि मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ। इसलिए उस बुक को पढ़ती और बोलती ये तो डुबो कल्टीवेशन है। तो करा था जितने भी जो स्नेक रहते वो भी बोल रहे होते कि अरे जो बारिश वो तो रुक चुकी है। गॉडेस की जो मूर्ति रहती है उसमें रिएक्शन होता है और हमारी प्रिंसेस उस मूर्ति से बाहर निकलती है। बंदे रहते वो भी एकदम शॉक हो जाता है और बोलते ये तो स्नेक स्पिरिट स्वॉर्ड है। बोलता है ये तो हमारी गॉडेस की स्वॉर्ड है, जब उनकी मौत हुई ये स्वॉर्ड भी उनके साथ गायब हो गया था मगर ये उसके हाथों में क्या कर रहा है। लेडी भी बोलती कि मैं समझ चुकी, ये हमारी गॉडेस के रिकार्नेशन है यानी उनका पुनर्जन्म। पर जो बिजली गिरी वो भी हमारे गॉडेस ने गिराया जो कि उन्होंने बताया कि इस लड़की को चोट ना पहुंचाएं। स्नेक रहता वो बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ, ये क्योंकि ये हमारी गॉडेस है तो हमने तो इसे जलाकर मार दिया था मगर ये वापस आ चुकी है, हमारी क्लैन को फिर से सपोर्ट करेगी और पहले जैसे स्ट्रॉन्ग बना देगी। और जो बाकी स्नेक रहते वो भी नीचे झुक जाते हैं और बोलते कि गॉडेस प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए थे। रहती वो भी ये सब देख के एकदम शौक रहती, वो भी बोलती कि अबे ये क्या नाटक चल रहा है। क्रिएटर बोलता ओह तुम जिया हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बोलती कि मेन क्रिएटर तुमने मुझे क्रिएट यानी तुमने मुझे बनाया, बस तुमने मुझे एक बॉडी दी मगर तुमने मुझे एक सोल नहीं दी। पपेट यानी जिया रहती है। पता कि मैं कब सोचने लगी थी मैं बिल्कुल भी एक मरी हुई बॉडी नहीं बनना चाहती, मेरे को भी खुशी और दर्द और प्यार महसूस करना है। क्रिएटर भी बोलते हैं अच्छा इसका मतलब तुमने लाइफ और डेथ की बुक भी चुरा ली इसीलिए। बोलती कि हाँ क्योंकि मैं उस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं आ सकती इसीलिए मैंने लाइफ और डेथ की बुक को चुरा लिया और इस दुनिया में आ गई, इस वर्ल्ड में आई। इस किंगडम का जो प्रीस्ट है उसने मेरे को देखा और मेरे ऊपर अटैक किया और लाइफ और डेथ की जो बुक है उसने मेरे से छीन लिया। और जो प्रीस्ट है उसने तुमसे लाइफ और डेथ का जो बुक है उसने छीन लिया था। प्रीस्ट के पास वापस नहीं गए और उसे नहीं मारा और उसके पास जो लाइफ और डेथ का जो बुक है वो भी नहीं छीना। हमारी जिया रहती वो भी बोलती कि ये सच है, वैसे भी अभी तक मेरे हाथों में लाइफ और डेथ की जो बुक रहती एक इंसान की कंप्लीटली बॉडी मेरे को मिल जाती, अभी भी एक पपेट हूँ। क्रिएटर भी मन में सोचते हुए बोलता कि उस साले प्रीस्ट के बच्चे ने मुझसे झूठ बोला। क्रिएटर बोलता फिर उसके बाद क्या हुआ। तभी जो हमारी पपेट रहती वो बोलती है कि उसके बाद मेरे को बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी, उसके बाद मैं वहां से भाग गई थी और मैं इन लुटेरे के ग्रुप में आ गई थी तो मैंने ये पाया जो मेरी यादें वो भी धीरे धीरे मिटते जा रही है और मेरी जो सोचने समझने की जो पावर थी वो भी खत्म होती जा रही थी। वे इंसान थे, मैंने उनके सोल को अब्सॉर्ब करने की कोशिश की मगर उनमें से कोई भी प्योर सोल बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ज्यादा बेकार सोल थी, बहुत ज्यादा कमीनी। बात है एक लड़की जो कि मरी हुई हालत में रेगिस्तान में पड़ी हुई थी और उसके साथ मेरी मुलाकात हुई, बहुत ज्यादा गंदा हुआ था क्योंकि उस लड़की की इज्जत लूट ली गई थी। लड़की बहुत ज्यादा बुरे हालत में थी मगर उस बुरे हालत में भी वो अपने मास्टर के बारे में सोच रही थी। एक अच्छी और प्योर जैसी सोल मेरे को नहीं मिल सकती इसीलिए मैंने उसकी सोल ले ली थी। जो उसके सारे दुश्मन थे मैंने उन सभी को मार डाला। सोल को मैं कुछ ही टाइम तक अपने पास रख सकती हूँ जिसकी वजह से मेरी जो यादें हैं वो नहीं मिट सकती हैं। लाइफ और डेथ की बुक नहीं मिली तो मैं धीरे धीरे सब कुछ भूल जाऊंगी और मैं भी धीरे धीरे गायब हो जाऊंगी। और डेथ की जो बुक है वो वापस चाहिए। अब तो तुम्हें सारी सच्चाई पता है, क्या तुम मुझे अभी भी पकड़ना चाहते हो। क्रिएटर भी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता और हमारी पपेट भी एकदम कंफ्यूज रहती कि अभी क्या करने वाला मेन क्रिएटर। क्रिएटर बोलता है कि मैंने तुम्हें बनाया था और मेरी वजह से तुम इतनी ढेर सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। बनाया होता तो तुम लाइफ और डेथ की जो बुक है वो भी नहीं चुराती, ये सारी गलती मेरी है। मैं वापस जाऊंगा, वैसे मैं यमराज से रिक्वेस्ट करूंगा तुम्हें एक सोल और एक बॉडी दे दे, कुछ भी चुकानी पड़े तो मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। कर देना कि तुम्हें मेरी वजह से इतनी ज्यादा तकलीफें झेलनी पड़ रही है। पपेट रहती है वो भी एक स्माइल देती है और हमारे मेन क्रिएटर के पास आती है और उसका फेस टच कर लेती है। बोलती है कि मेन क्रिएटर अब मुझे समझ में आया कि इतनी सारी लड़कियां तुम्हें क्यों पसंद करती है, इतने ज्यादा क्यों लाइक करती हैं। ये कि मेरे पास भी दिल होती तो मुझे भी तुमसे प्यार हो जाता। भी बोलते कि इसे भूल जाओ, वैसे भी मैंने ही तुम्हें बनाया था और मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, वैसे भी मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकता हूँ। याद रखना है जो हमारी पपेट वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक मिनट, जो बॉस ने बोला क्या वो सच है? सिटी पे सच में प्रिंस ने अटैक कर दिया है। पपेट भी वहाँ पर कुछ करती है, वहाँ पर पोर्टल या मिरर ला देती है। तुम खुद क्यों नहीं देख लेते हो? मेन क्रिएटर उस मिरर के पास आता और देखने लगता जहाँ पर जो प्रिंस रहते उसके बंदे अटैक कर रहे होते हैं। अपने बंदों को ऑर्डर देता और बोलता जाओ सभी को मार डालो और वहाँ पर जो आग से लगी हुई तीरें रहती है उनकी बरसात होती है। बहुत बड़ा ब्लास्ट होता और जो दीवार रहती वो भी टूट जाती है। क्रिएटर रहता उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता और बोलता साले इस प्रिंस की दुश्मनी तो मुझसे है मगर ये ढेर सारे मासूम बंदों को मारे जा रहा है। बंदे रहते वो भी ढेर सारे बंदों को मारे जा रहे होते हैं। बोलती जो बाकी बंदे वो तुम्हें बचाने के लिए प्रिंस से झूठ बोला था क्योंकि प्रिंस तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आया था और जो बाकी बंदे थे उन्होंने झूठ बोला कि तुम यहाँ पर हो, तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलने दिया कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो। उसको पता चला कि तुम इस सिटी पे नहीं हो तो प्रिंस ने अटैक कर दिया क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, वो बदला लेना चाहता था। साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता तो वीडियो बनाया तो लाइक कर दो, चैनल में सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।